नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। क्या आप जानते हैं स्वामी तीर्थ की महिमा और उसमें स्नान करने से राजा धर्मगुप्त के शाप जनित उन्माद का निवारण कैसे हुआ? एक समय की बात है, ऋषि बोले, सूत जी, आप स्वामी पुष्पकारणी का तीर्थ में की महिमा पुनः वर्णन कीजिए। तब सूत जी ने कहा, जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामिश्र, अंध तामिश्र तथा महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, कृमिभक्ष, अंधकूप, संदस, सालमली, लालाभक्ष, उवीची, सार, मेयादन, वज्रकर्णक, अक्षार, कर्दम, पातन, रक्षोगणासन, शूल, प्रोत निरोधन, तिरोधान, शुचिमुख, पुयक्ष, शोणित भक्ष, विषग्नि परिपीड़न आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरों का धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाला है वह बहुत वर्षों तक तामिश्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। कथा कहती, जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता वह 10,000 योजन विस्तृत कालसूत्र नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर असीपत्रवन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल, शाक आदि अन्न पंक्ति भेद करता है, खाता है, यानी किसी को कम किसी को ज्यादा देता है, मोहवश पंचयज्ञों का अनुष्ठान किए बिना, यानी चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली जैसे ये जो 5 यज्ञ होते हैं उनके दिए बिना जो भोजन करता है वह कृमि भोजन नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं। वह भी कीड़ों को खाकर ही रहता है। जो सने और बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है, यानी धोखा करते हुए जो राजपुरुष दूसरों का धन अपहरण कर लेता है वह सांदस नामक नरक में गिराया जाता है। कथा कहती, जो नीच मानव अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है तथा जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों ही क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति अथवा पुरुष की मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। आप समझ सकते होंगे कितना लंबा समय होगा। तत्पश्चात वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से सब प्राणियों को सताता है वह बहुत काटने वाले भयंकर सालमली नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड मत का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वह तरणी नरक में डाला जाता है। विरसली संग से दूषित, सोचाचारहीन, अशास्त्रीय कर्मों के करने में लज्जित न होने वाले, यानी जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने में उनको शर्म न आए, वेद मार्ग के त्यागी, सदा पशु का आचरण करने वाले व्यक्तियों को यम किंकर, पूय, विष्ठा, मूत्र, कफ और पित्त आदि से पूर्ण अत्यंत विभत्स नरक में गिराए जाते हैं। कथा कहती है, जो कुत्तों को अथवा जंगल में वन्य मृग आदि पशुओं को बाणों से के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है, यम किंकर उसको बाणों के द्वारा बींधते हैं और प्राणरोधक नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या का बलि का जो ढोंग करता है वह परलोक में वैसस नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता है, गांव को जला डालता तथा बनियों का धन अपहरण करता है वह परलोक में वज्रदृष्ट नामक भयंकर नरक में दीर्घ काल तक डाल दिया जाता है। ये तथा और भी जितने नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता जो स्वामी पुष्पकारणिका तीर्थ में गोता लगाता है। स्वामी पुष्पकारणिका में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इतना बड़ा पुण्य है स्वामी पुष्पकारणिका के तीर्थ का। कथा कहती, उसे आत्मज्ञान और 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति प्राप्त होती है। जो महापातकों अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त है वह भी
स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से तत्काल ही पवित्र हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। स्वामी तीर्थ की के सेवन से मनुष्य की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म, वैराग्य की वृद्धि तथा मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान, भोग और मोक्ष तथा मनोवांछित कामना प्रदान करने वाला अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया है, जो मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। नैमिष शरण निवासी महर्षियों, मैं तुम लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभी और वर्णन करूंगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। कथा कहती उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त था। कहते हैं कि नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और सम इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन चले गए। कथा कहती है कि हमें आहार पर कंट्रोल करना चाहिए, उस पर लगाम लगानी चाहिए, तभी हमारा मन तपस्या में लगता है। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त सारी पृथ्वी का पालन करने लगा। वे धर्मों के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के योगों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया। ब्राह्मणों को धन बहुत से अक्षेत्र प्रदान किए। उनके शासन काल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज्य में कभी कोई चोर आदि किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त न हुआ। एक दिन धर्मगुप्त भगवान की लीला से उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में चले गए। वहीं रात हो गई और विनयशील राजा ने वहीं साय संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। कथा में शिक्षा दे रही कि हमें संध्या हमेशा करनी चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। तत्पश्चात सिंह, व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने लगा। एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने उस महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय न करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयंकर सिंह खड़ा है। महामते, तुम आधी रात निर्भय होकर नींद लो, मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता हूँ। उसके बाद जब मैं सो जाऊं तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। कथा कहती है रीछ की आवाज सुनकर धर्मगुप्त सो गए और उस समय सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ रीछ ने उत्तर दिया, वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। ओह, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। कथा में शिक्षा दे रहे कि विश्वासघात करना कितना महापाप होता है। मित्र द्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्महत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो नहीं सकता, परंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्मों में भी नहीं नष्ट हो सकता। वो कथा कहती है कि मैं मेरू पर्वत के इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है उसी को मैं भूतल का महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसा कहने पर सिंह चुप हो गया। तत्पश्चात धर्मगुप्त जागे और उस वृक्ष पर सो गया। जब वृक्ष पर सो गए तब सिंह ने राजा से कहा, इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए रीछ को पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिरने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष से नीचे नहीं गिरा। कथा में शिक्षा दे रही है कि हमारा पुण्य हो तो हम मरते समय भी बच सकते हैं। अब वह राजा के पास आकर क्रोध पूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक मुनि हूँ। वह तो भगवान की लीला थी, रीछ का रूप बनाकर बैठा था। कथा हमें शिक्षा दे रही है कि धोखा हमें प्राणियों, जीव जंतु से भी सीखना चाहिए कि वो कितने अपने प्रति जिम्मेदार हैं। मेरा जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैं स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण करता हूँ और मैंने यहाँ भी रीछ का रूप धारण किया। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? जाओ, मेरे शाप से बहुत शीघ्र पागल होकर पृथ्वी पर विचरो।
कथा में शिक्षा दे रही है कि हमें पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। राजा को इस प्रकार शाप देकर मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं महायक्ष हो। पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजान में गौतम मुनि के समीप तुम विहार करने लगे। दैव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समिधा लाने के लिए कुटी से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें नंगा देख इस प्रकार शाप दिया, अरे तू मेरे आश्रम में आकर नंगा खड़ा है, अतः तू अभी सिंह हो जाएगा। इस प्रकार हमें कथा शिक्षा दे रही है कि हमें कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो प्रकृति के विरुद्ध हो। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई। ये मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान से जानता हूँ। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप त्याग दिया और कुबेर के सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। बोले शंकर भगवान की जय। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, मुझे आज समस्त पूर्व वृत्तांत का ज्ञान हो गया। गौतम जी के शाप देते समय उसके उद्धार का भी इस प्रकार बताया था कि जब रेश रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम सिंह देह त्याग कर, यानी शेर का शरीर त्याग कर यक्ष का रूप धारण कर लोगे। यों कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। निर्वश्रेष्ठ धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और यह बताया कि आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है। पुत्र का वृत्तांत जानकर राजा नंद उसे साथ ले सहसा जैमिनी मुनि के समीप गए थे और उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, मेरा पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है, यानी पागल हो गया, क्योंकि उसने उस ध्यान काष्ठ मुनि का श्राप लगा था। महामुने, इस रोग के निवारण का कोई उपाय बताइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान करके कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ठ मुनि के शाप से उन्मत्त हुआ है। इस शाप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। सुवर्णमुखरी नदी के तट पर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो सब पापों का हरने वाला था, परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्पकर्णी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते, वहीं ले जाकर अपने पुत्र को उसमें नहलाओ। ऐसा करने से इसका उन्माद तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्पकारिणी तीर्थ को गए। वहां नियम पूर्वक पुत्र को नहलाकर स्नान करते समय उसी क्षण उनका उन्माद यानी पागलपन ठीक हो गया। राजा नंद को स्वयं भी स्वामी पुष्पकर्णी के जल में स्नान किया और फिर पुत्र के साथ एक दिन उसी तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी स्वामी दयानिधान भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। इस पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत सा धन धान्य और क्षेत्र यानी जमीन धरती प्रदान की, पृथ्वी दान की। तत्पश्चात मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले आए। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे मैंने राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्या का नाश होता है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले जगन्नाथ भगवान की जय। आपको यह पावन कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। अगर कथा आपको अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।